हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंतिमा एक पुलिस ऑफिसर थी और उसे अपने काम से बहुत प्यार था। हमेशा वो अपने फर्ज को हर रिश्तों से ऊपर रखती। लेकिन वो कहते हैं ना कि मिलता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। ऐसा ही कुछ अंतिमा के साथ भी हुआ। जहाँ एक तरफ अंतिमा एक पुलिस ऑफिसर थी, वहीं उसका पति एक चोर था। लेकिन अपने पति की सच्चाई से अनजान वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत प्यार से रह रही थी। समय बीतता है। तभी एक रोज अंतिमा और हर्ष घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। तभी हर्ष की नजर अपने से कुछ दूर खड़ी एक औरत पर जाती है, जिसने गले में डायमंड का सेट डाला था। जिसे देखते ही हर्ष की आंखें खुल जाती है और वो अंतिमा को शॉपिंग में बिजी करके खुद उस औरत के पीछे जाता है और बड़ी सफाई से उसका डायमंड का सेट चोरी करके वापस अंतिमा के पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो औरत अपने गले में डायमंड के सेट को ना देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मेरा डायमंड का सेट चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूं? बहुत महंगा था वो। किसी ने मेरे डायमंड का सेट चोरी कर लिया। कौन है वो? सीधा सीधा खुद सामने आ जाओ, वरना मैं पुलिस को बताऊंगी। हर्ष, मुझे लगता है हमें वहाँ चलना चाहिए। कम से कम पता तो चले कि किसने उसका डायमंड सेट चोरी किया है। क्या यार, तुम भी ना अपनी पुलिस गिरी दिखाने लगी। ये इलाका तुम्हारा नहीं है तो शांत रहो। चलो हम और कहीं चलते हैं। क्या पता वो लेडी झूठ बोल रही हो, क्योंकि ना कोई इतना बड़ा पागल तो है नहीं कि डायमंड सेट पहनकर बाहर घूमेगा। ये सब बस पब्लिसिटी के लिए होता है। फिर भी हम एक बार चलते हैं ना। मेरा दिल कह रहा है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वैसे तुम्हारी बात सही है, क्योंकि वो सेट तो मैंने भी उसके गले में ही देखा था। तभी मुझे लग रहा था कहीं ये चोरी ना हो जाए, और देखो वही हो गया। मैडम, कम से कम यहाँ तो पुलिस गिरी से ऑफ ले लो। अगर ढूंढना भी होगा ना तो यहाँ की पुलिस ढूंढे, हम क्यों। हर्ष जैसे तैसे करके अंतिमा को वहाँ जाने से रोक लेता है और उसे अपने साथ लेकर घर आ जाता है। और कुछ दिन बाद अंतिमा के जन्मदिन पर वही डायमंड का नेकलेस गिफ्ट कर देता है, जिसे देखते ही अंतिमा की सास ममता कहती है, क्या बात है बेटा, गले का सेट तो बहुत प्यारा लाया है। बहू का कहाँ से लिया? माँ, ये डायमंड सेट मैंने खुद ऑर्डर करके बनवाया है, पर पता नहीं अंतिमा को पसंद आया कि नहीं। ये तो वही बता सकती है। हर्ष जी, मुझे सेट तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वही सेट है जो मैंने उस लेडी के गले में देखा था। हद है यार, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं चोर हूँ? उस लेडी का नेकलेस मैंने चुराया है और लाकर तुम्हें दे दिया। पूरा मूड ही खराब हो गया। हर्ष इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंतिमा उसके पीछे जाती है और उसे सॉरी बोलकर वो सेट पहन लेती है। जिसके बाद सभी लोग केक कटिंग करके पार्टी को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन हर्ष अपनी चोरी करने वाली आदत से बाज नहीं आता। ऐसे ही एक रोज हर्ष बैंक से बहुत सारे पैसे चोरी करके लोगों से बचकर भाग रहा था। तभी वो रास्ते में अपनी माँ से टकरा जाता है, लेकिन चेहरा कपड़े से ढके होने के कारण वो ठीक से उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन जब उसकी नजर हर्ष के हाथों पर बंधे कलावे पर जाती है तो वो समझ जाती है कि वो हर्ष है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद शाम के समय हर्ष घर लौट कर आता है। तभी उसकी माँ उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? भला तुझे किसी चीज की कमी है क्या जो तू चोरी कर रहा है? शायद तू ये भूल गया कि तेरी बीवी एक पुलिस वाली है। जिस दिन उसके हाथ लग गया तुझे उठाकर जेल में डाल देगी, सोच लियो तू। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि आप मुझे पहचान गई होंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, चोरी करना मेरी आदत हो गई है। एक झटके में इतने सारे पैसे हाथ लग जाते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। बस इस बार अंतिमा से कुछ मत कहना। मुझे तुझ पे कोई भरोसा नहीं है, और जब से तूने बहू को गले का सेट दिया है उसे भी तुझ पे शक है। वो बार बार मुझसे यही कह रही है कि उसने ये सेट कहीं देखा है। तू सच बता, कहीं वो सेट भी तो तूने ही तो नहीं चुराया? हाँ माँ, वो चोरी भी मैंने ही की है, लेकिन मुझे वो सेट बहुत पसंद आ गया था। तो क्या करता। अब तो मैंने वादा भी कर दिया है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, तो अब किसी को कुछ बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं तुझे सुधरने का एक मौका जरूर दूंगी। अब अगर तू कभी आगे चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मुझसे उम्मीद मत रखियो। मैं तुझे अपनी पुलिस बहू से बचाऊंगी। तू मेरी पुलिस बहू का चोर पति निकला। ममता और हर्ष की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी अंतिमा सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अपनी सास के कारण वो भी अपने पति को सुधरने का एक मौका दे देती है और किसी से कुछ नहीं कहती। समय बीतता है, लेकिन हर्ष की चोरी करने की आदतों में सुधार नहीं था।
ऐसे ही एक रोज शाम के समय हर्ष नोटों से भरा बैग लिए भागते हुए अपने घर आता है। तभी वो देखता है कि उसकी बीवी अंतिमा पुलिस की वर्दी पहने हुए अपने पुलिस के साथियों के साथ पहले से ही हॉल में बैठी है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और दोबारा उल्टे पांव भागने की कोशिश करता है। तभी वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से कहती है, अब यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा फर्ज है, उसके बाद कुछ और। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा पति एक चोर है। गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें एक और मौका देना ही नहीं चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे तो मैंने अपने फ्रेंड से लेके आया हूँ। तुम पुलिस वाली हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। हटो मेरे आगे से और मुझे जाने दो। और कौन से मौके के बारे में बात कर रही हो तुम? वही मौका जब तुमने माँ जी के सामने अपनी सारी चोरी मानी थी और उनसे वादा किया था कि दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे। अपने घर की और अपनी इज्जत बचाने के लिए उस दिन मैं चुप रही, लेकिन आज नहीं। आज मेरे पास सारे सबूत हैं आपको चोर साबित करने के लिए। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरे सामने से हटो, मुझे जाने दो। अगर ऐसी बात है तो आपको भागने की इतनी जल्दी क्यों है? आप मुझे देखकर डर क्यों गए? और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस घर में आप अपने दोस्त के साथ चोरी करने के लिए गए थे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है और उसने आपको अपने दोस्त के साथ भागते हुए देख लिया। हो सकता है उसको गलतफहमी हुई हो, उसने किसी और को देखा और मेरा नाम लगा दिया, क्योंकि मैं तो उसके घर गया ही नहीं हूँ, माँ कसम। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ऐसे ही सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक बात भूल गए कि मैं पुलिस वाली हूँ। बिना सबूत के कोई एक्शन नहीं लेती। जब मैंने आपको खुद उसके घर से निकलते हुए देखा नोटों के बैग के साथ, और आपका ये पर्स मुझे वहाँ मिला छानबीन के दौरान। अब बोल दीजिए कि ये पर्स भी आपका नहीं है? हर्ष के पास अंतिमा के सवालों का कोई जवाब नहीं था और अंतिमा के पास वो सारे सबूत थे जो उसे चोर बता रहे थे। ये सब देखकर हर्ष जमीन पर घुटनों पर बैठ जाता है और अंतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, ये चोरी मैंने की है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे काम के लिए और जिन्हें मैं वापस नहीं कर पाया। वो लोग बहुत खतरनाक थे, अगर मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग मुझे मार देंगे। वो तो तब मारेंगे जब तुम पुलिस के हाथों से बचोगे। तुमने बहुत बड़ी चोरी की है और सबूत मेरे हाथ में है, इसलिए अब तुम सीधे जेल की हवा खाओगे। तुम लोग खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इन्हें यहाँ से। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा पति हूँ। लोग क्या कहेंगे? सभी माँ को ताना मारेंगे कि उनकी पुलिस बहू ने अपने चोर पति को जेल के अंदर डाल दिया है। उन्हें कितनी शर्म आएगी। उन्हें सबसे ज्यादा शर्म ये जानकर आएगी कि उनके बेटे ने अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी माँ की झूठी कसम खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम तो बस अब जेल की हवा खाओगे। और रही बात पति की, तो तुम जैसा चोर पति मेरा कभी नहीं हो सकता। अंतिमा इतना कहकर हर्ष के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे खींचते हुए घर से बाहर लेकर जाती है और गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने लेकर जाती है। इस तरह से ममता की पुलिस बहू के चोर पति को अपने किए की सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।